हेलो बच्चों, अब हम सिक्स क्लास का मैथ भी शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेंथ और ट्वेल्थ का भी मैथ ऑलरेडी चल रहा है हमारे चैनल पर ही। देखो, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं और अभ्यास 1A। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, हमारे पास है निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हमारे पास क्या लिखा है? सबसे पहले 427 है ना। हमें इसको अंकों में लिखना है। क्या लिखना है? 427। क्वेश्चन नंबर 1, हम क्वेश्चन नंबर 1 को उतार लेंगे यहाँ पे। 427, ठीक है, कुछ ऐसे करके है। देखो, सबसे पहले इसको समझो, ये क्या है? 4 और ये क्या है? 100। ये क्या है? 27, 100, 4। देखो, सबसे पहले क्या लिखो? 4, उसके बाद क्या है? 100। एक्सप्लेन करके देखना जरा। 100 आ गया हमारे पास, उसके बाद प्लस कितना है? 27 है, 27 इसको लिखो अब 27। और अगर दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 427। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया? 427। हालांकि तुम्हें सिर्फ ये लिखना है, इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं सिर्फ तुम्हें एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 3500। कितना है? 3500। दूसरा क्वेश्चन 3500। ठीक है, इसमें देखो हमारे पास क्या है? 3000। हजार, सबसे पहले लिखो 3000, पूरा का पूरा लिख दो। ये लिख दिया हमने 3000। उसके बाद क्या है? 500, ये भी पूरा का पूरा 500 है, तो लिखो प्लस 500। अगर हम इसको प्लस करें तब क्या आएगा? तो ये हमारे पास कितना है? 3500। ठीक है, और एक बात और, हम बराबर का चिन्ह लगाना भूल गए। देखो यहाँ पे कितना आएगा? बराबर। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये इसके बराबर है पूरा का पूरा, और ये भी जो ऊपर रखा है ये भी इसके बराबर होगा। ठीक है, ये चीज लिखना ना भूले, बराबर जरूर लगाए। आगे चले, देखो हमारे पास क्या है? 115। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। 115 है। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या है? एक, और उसके बाद क्या है? 100। इसका मतलब क्या करो? पूरा 100 लिख दो। ये हो गया 100। उसके बाद हमें क्या लिखना है? 15। प्लस लगाओ और लिख दो 15। इतना लिख दिया 15। अब आ जाओ इधर, अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? पूरा 115 है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। ठीक, आ जाओ। ये कितना है? 79,029 लिखो। चलो इससे करते हैं। 79,029। ठीक है, ये कितना है? 79,029। ठीक, 79,000 लिखो यहाँ पे। सबसे पहले 79 लिख लो। कितना? 79, इसी को तो कहते हैं 79। इसको क्या कहेंगे हम? 79। और कितना है? 1000, तो इसका मतलब 3 जीरो इसके पीछे। अब आगे हमारे पास कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 29। 29 मतलब 29, है ना। आगे, अब इनको प्लस कर दो तो कितना आएगा? 79029, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ इधर। दूसरे का ए। ए में क्या है? निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। हमारे पास ऑलरेडी अंकों में लिखी गई संख्याएं हैं, इनको हमें शब्दों में चेंज करना है। ठीक है, कितने में करना है? शब्दों में। तो पहली संख्या क्या है हमारे पास? देखो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या हमारे पास है 701, यानी कि 7019। तो लिखते हैं 7019, ये हो गई हमारे पास। चलो देखो, सबसे पहले इसमें क्या करना है? हमें इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार ऐसे करके लिखनी है। देखो जैसे कि 7 है, 0 है, और ये 19 है हमारे पास। ठीक है, क्या लिखेंगे? इकाई, फिर क्या लिखेंगे? धाई, फिर क्या लिखेंगे? सैकड़ा,
फिर क्या लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हमारे पास हो गया हजार। ठीक है, इकाई में क्या होता है, केवल एक अंक। ठीक, और दहाई में क्या होता है, दो अंक होंगे, और सैकड़े में क्या होगा, तीन अंक होंगे, और हजार में क्या होगा, चार अंक होंगे। ठीक है, आ जाओ चलो, ये हो गया एक्सप्लेन। वो कहाँ है कपड़ा, इसका मतलब क्या हुआ, ये 7019 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 7019, ये हो गया हमारे पास, कितना हो गया, 7019, पहला आंसर हो गया। अब अगला चलते हैं, दूसरा है हमारे पास ये, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, ये क्या है, 23,013। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही करते हैं, जैसे कि देखो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, कितना होगा, 10,000। उसके बाद हमारे पास जब ये 10,000 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 23,013 हुआ, कितना हुआ, 23,013। तो लिखेंगे 23,013, कितना, 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारे पास है 69,379, लिखेंगे 7,9,3,7 और 9। ठीक है, कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, जैसे हमने इसमें देखा था सेम उसी तरीके से हम इसमें भी देख रहे हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितना, 10,000। इसका मतलब क्या हुआ, दो अंक ले लो और उनका हजार देख लो, 69,379 लिखो, 69,300, कितना, 79। ठीक है, कितना आएगा, 79। ठीक, अब हमारे पास है चौथा सवाल, हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। इसको लिखेंगे, ये कितना है, 8,9, उसके बाद 3,059, यही है ना, हाँ बिल्कुल यही है। चलो अब हम इसमें देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और कितना हो जाएगा, लाख। तुम्हें ये पता होगा कि लाख में कितनी जीरो होती है, हजार में कितनी जीरो होती है, 10,000 में कितनी जीरो होती है, उसी के आधार पर हम संख्याओं को लिखते हैं शब्दों में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये कितना हो गया, 8,93,000, कितना, 59। तो लिखते हैं 8,00,000, कितना, 93,000, 93,000, कितना, 59। ठीक, इसी के साथ हमारे क्या हो गए, दो पार्ट खत्म हो गए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं दूसरे के बै पे, किस पे चलेंगे, बै पे। तो आ जाओ बच्चों, किस पे, दूसरे के बै पे, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, देखो इसने क्या क्या कहा है, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु हैं, 100 जीवाणु अंडे हैं और 1,000 जीवाणु हैं कोश। हमारे पास इसको देखेंगे कितना है, ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 10 लाख, कितना है, 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु है। उसके बाद 1 करोड़ वायरस विषाणु है। ठीक है, उसमें इसने लिखा है कि उपयुक्त आई संख्याओं को शब्दों में लिखिए, यानी कि इसके बीच में जो भी संख्याएं आ रखी हैं उनको हमें शब्दों में लिखना है बस। ठीक है, तो लिखें, पहली संख्या कौन सी है, 100 जीवाणु अंडे, लिखो फिर 100 जीवाणु अंडे। ठीक, इसको हमें क्या लिखना है, शब्दों में, तो कितना लिखोगे, 100
जीवाणु अंडे। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला अगला हमारे पास क्या है, 1000 जीवाणु कोश। तो लिखो कोश। ठीक है, इसको हम शब्दों में लिखते हैं। तो ये कितना है, ये हमारे पास है 1000। इसको लिखते हैं 1000 जीवाणु कोश। ठीक, आगे इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद हमारे पास ये कितना है बैक्टीरिया जीवाणु, और कितना है ये 10 लाख। लिखो इसको बैक्टीरिया जीवाणु। ये कितना बनेगा बैक्टीरिया जीवाणु, ठीक है। ये कितना लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है 10 लाख। तो इसको लिखेंगे शब्दों में 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु। ठीक, उसके बाद हमारे पास है ये क्या है वायरस विषाणु। अब इसको लिखते हैं वायरस विषाणु। पहले वायरस लिखो, फिर लिखो विषाणु। ये कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे ना देखो या फिर जीरो देख लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और करोड़। ठीक है, तो ये कितना होगा 1 करोड़। 1 करोड़ क्या है वायरस विषाणु। लिखो ठीक है। इसी के साथ हमारे जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे के सारे समाप्त हो चुके हैं। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।